श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। आज श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा जो बुरहानपुर एमपी में तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही सुंदर बेलपत्री के चढ़ाने का उपाय बताया है और भी बहुत सारे गुरुजी ने उपाय बताए हैं और बहुत ही अच्छे जानकारी दी है। उन सभी जानकारी इस छोटी सी वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मृत्यु लोक में आने के बाद यदि हमने अविरल भक्ति धारण किया तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, आप कितनी देर पूजा करते हैं या कितना एक लोटा जल भांग धतूरा चढ़ाते हैं, ये महादेव को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ शिवालय तक पहुंच जाएं। अब उसकी मर्जी है वो कितनी देर तक आपको बैठा सकता है, क्या कर सकते हैं, महादेव की मर्जी है। तीसरा, 5 लोगों को नींद नहीं आती। पहला, लोभी, वो रात भर सोचता रहता है कैसे धन लाना, कल क्या करना। दूसरा, रोगी, जिसको कष्ट है, तबीयत हमेशा खराब रहती है। तीसरा, भोगी, आसक्ति में डूबने वाला, उसको कभी नींद नहीं आती। चौथा, कामी, कामना में डूबने वाला। पांचवा, ढोंगी, वो भी ये सोचता रहता कल मुझे कौन सा ढोंग करना है। दुनिया में केवल एक व्यक्ति को चैन की नींद आती है, वो है हमारा त्यागी संत साधु, अलमस्त होकर सोते हैं। भगवान की सेवा करने वाले लोग को पलंग पर पड़ते ही नींद आ जाती है, वो परमात्मा के भरोसे सब छोड़कर सोते हैं। चौथा, जब आपके पास धन नहीं रहेगा तो लोग आपको पूछेंगे नहीं। सारी दुनिया में शादी की पत्रिका बांटी जाएगी, आपके पास भी पत्रिका बहुत मुश्किल से आएगी। जब आप काम करना शुरू करिए, मेहनत किए, तो लोग हंसेंगे और जब मेहनत करके आप सफल हो गए तो लोग आपसे जलने लगेंगे। पांचवा, महादेव कहते हैं, बेलपत्री चढ़ाने वाला डंडी को पकड़कर चढ़ाता है तो मैं समझ जाता ये कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त है। बेलपत्री चढ़ाने वाला अगर मध्य भाग को पकड़कर चढ़ाता है तो मैं समझ जाता हूँ इसको ग्रह दशा के अंतर्गत घर में इसको चिंता बहुत है। जब बेलपत्री 2 पट्टियों को स्पर्श करके चढ़ाता है तो मैं समझ जाता हूँ संतान के रोग और बीमारी तकलीफ के अंतर्गत है। बेलपत्री बीज की पत्ती पकड़कर हमको समर्पित करता है तो मैं समझ जाता हूँ वैभव और धन की कमी है। बेलपत्री यदि गीली होती है और वो चढ़ाता है तो मैं समझ जाता हूँ इसके तन में कोई रोग समाया हुआ है। बेलपत्री के पीछे वाली डंडी रह जाती है, उस बेलपत्र को कोई समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूँ अदालत का कोई केस चल रहा होता है। बेलपत्री का मठ स्पर्श तक बता देता है बेलपत्री चढ़ाने वाला किस भाव से बेलपत्री चढ़ा रहा है और महादेव ने उसे कैसे स्वीकार किया। छठा, घर में रखी शिवलिंग में जलधारी जो ऊपर से बूंद बूंद पानी टपकती है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर के बाहर जो शिवालय है वहाँ जलधारी की जरूरत पड़ती है। सातवां, गुरुजी ने कहा, आप 1 से ज़्यादा शिवलिंग, लड्डू गोपाल, रामायण रख सकते हैं। ढोंग की ज़िंदगी जीने से अच्छा है ढंग की ज़िंदगी जियो। 8वां, घर से 1 लोटा जल ले जाकर शिव जी को जल चढ़ाओ। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका कारण है, घर के रसोई घर जो होता है वास्तु का केंद्र बिंदु होता है। घर के अंदर से निकल कर जाते हैं तो सारे घर का वास्तु का भाव उस पानी में आ जाता है। शिव जी को घर के मटके का जल चढ़ाते हैं। घर का मटका जहाँ पानी रखा जाता है वहाँ पितरों का स्थान कहते हैं। जो वास्तु भी गया, पितृ दोष भी गया। और जब जल सभी कमरे में घूम के ले जाते हैं तो काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है।
तीनों दोष एक साथ समाप्त हो जाता है। शिव जी पर कभी तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाता, सिर्फ मंजरी चढ़ता है, लेकिन केवल वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी पत्ता चढ़ा सकते हैं। 9वां, शिव मंदिर में आप जाते हैं तो मान लीजिए आपके पास जल चढ़ाने का नहीं है, तो शिव जी का चौखट या नंदी जी के पीछे वाला चरण या शिवलिंग का स्पर्श वो भी ना हो पाए तो जिस रास्ते से शिवालय प्रवेश करते हैं वो भूमि का भी स्पर्श कर लिए तो शिव तत्व प्राप्त हो जाता है। 10वां, अपने कर्म का भोग आपको खुद ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। 11, जो मित्र गाली से बात करता है उसके पास अपने बच्चे लेकर मत जाइएगा, उसके संस्कार खराब मत कीजिए। 12वां, दुनिया के लोगों के आगे कभी हाथ ना फैलाएं, किसी को अपना दुख ना सुनाएं। दुख सुनाना है तो कभी किसी बेलपत्र के नीचे जाकर 2 मिनट बैठ जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय थोड़ी देर बेलपत्री वृक्ष के नीचे मौन रहकर बैठें। अपना मुख बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की ओर कर लीजिएगा। अपने दिल की बात महादेव से, पार्वती जी से कह दीजिएगा। 1 लोटा जल लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी मंत्र का जाप करके उस जल का लेकर महादेव के शिवलिंग में समर्पित कर दें। 13वां, गुरु जी ने कहा, मेरा निवेदन है कार्यकर्ताओं से, ये जो लोग उठ के जा रहे हैं आगे से इनका चेहरा देख लेना, कल से इनको आगे बैठने मत देना। गुरु जी ने बहुत ही गुस्से में कहा। 14, आज गुरु जी ने उपाय बताए। आप कुछ प्रार्थना करना चाहते महादेव से और चाहते महादेव वो बात सुने, मनोकामना पूरी हो तो बेलपत्र ले, चंदन हाथ में लेकर बीच वाले भाग जहाँ सभी पत्ती जुड़ती वहाँ पकड़कर अशोक सुंदरी को समर्पित करें। ये उपाय आपको शिवरात्रि जो प्रत्येक माह आती है या सोमवार की अष्टमी हर महीने नहीं आती, साल में 3 या 4 बार आती है, और तीसरा प्रदोष ये हर महीने आती है, उसी दिन आपको ये उपाय करना है। बेलपत्री इस तरह अर्पित करें कि बीच वाली पत्ती अशोक सुंदरी की ओर हो, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर हो। फिर बेलपत्र के ऊपर अपने चंदन जिससे आप लगाए थे वो हाथ रख दीजिए। फिर अपनी बात मूल मंत्र या कोई भी शिव मंत्र का जाप करते हुए महादेव से अपने मन की बात बोल दें। महादेव आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण कर देंगे। हर हर महादेव।